जब बलराम जी आए भगवान सोचने लगे कि ये तो गुस्से के भी बहुत तेज हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि जाते से ही कंस का राम नाम सत्य कर दें, हमारी कोई आवश्यकता ही न बचे। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा बलराम जी को देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके मां रोहिणी के गर्भ में, जो कि वसुदेव भगवान की दूसरी पत्नी है, और आज 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में आकर के मां देवकी और वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप से दर्शन देते हैं। और इधर में महामाया योग माया गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर, माता यशोदा के यहाँ पर उनका प्राकट्य होता है। माता देवकी और वसुदेव के बार बार स्तुति की और स्तुति कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस चतुर्भुज रूप के लिए नहीं, हमने आपकी जो तपस्या की वह बाल रूप की है। आप कृपा करके हमारे यहाँ बाल रूप में प्रकट हों। तब भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में कारागार में प्रकट होते हैं और देवता लोग किस प्रकार से धुंदुभी बजा रहे हैं और किस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भय प्रगट गोपाला देवकी के लाला, यशोदा के हितकारी, संकित में तारी दीन दुखारी, बंदी पड़ी बेचारी। भय कृपाला देवकी के लाला, यशोदा के हितकारी, संकित में तारी दीन दुखारी, बंदी पड़ी बेचारी। भयो अमित प्रकाशा देवकी हुलासा, चकाचौंध भयो भारी, कछु समझ न पाई मन मुस्काई, सन्मुख पाई मुरारी। शोभित घन श्यामा जनय विरामा, निज आयुध भुज चारी, वैजंती माला मुकुट विशाला, तन पीतांबर धारी, सुर अति हर साई सुमन गिराई, अस्तुत की कर जोरी। हरि वसुदेवा करि रहे सेवा, सूरज दे सकल मिल गौरी, निज हृदय विचारा नयन निहारा, बदन मोहिनी सुखदाई, बोले मृदु
अधेय गोलामी कंस भूप से भय खाई। अब धरहूँ धीर में हरहूँ पीर प्रभु बाल रूप कह अपहारी। गोकुल पहुँचाओ माया लाओ ढिंग यशोदा जारी कर तारी। भय प्रकट गोपाल देवकी के लाला यशोदा के हितकारी। संकट में तारी दीन दुखारी बंदी पड़ी बेचारी। इस प्रकार से बाल गोपाल भगवान का जन्म होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कंस के कारागार में चारों तरफ उजाला फैला हुआ है। भगवान की जहां आभा प्रकट हो वहां अंधकार का काम ही क्या। भगवान कहने लगे कि हे तात, आप मुझे यहां से गोकुल में पहुंचा दीजिए और गोकुल में बाबा नंद के यहां जन्मी जो योग माया है उस योग माया को लेकर आप यहां आ जाइए। वसुदेव जी कहने लगे कि बेटा, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और साथ साथ दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं। क्या यहां से बाहर जाना संभव है? भगवान ने इशारा किया योग माया से। झटपट से सारे दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सबको नींद आ गई। वसुदेव जी की बेड़ियां, हथकड़ियां खुल गईं। अब तो लाला को डलिया में रख करके और वहां से चुपचाप निकल आते हैं। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर चले तो रास्ते में मां यमुना मैया उनका इंतजार कर रही हैं, लहरें ले रही हैं। जैसे ही वसुदेव जी आगे को बढ़े, जल में प्रवेश किया, मैया ने सोचा कि अगर आज ये निकल गए, पता नहीं फिर इनके चरणों को कब स्पर्श कर पाऊंगी। अतः मैया उनके चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। मां यमुना में जल का स्तर बढ़ने लगा। पहले तो घुटने घुटने थी, अभी कमर तक हो गई। वसुदेव जी सोचने लगे कि पता नहीं ये क्या, ऐसा न हो कि मेरा लाला इसमें डूब जाए। खुद की चिंता नहीं है, लेकिन लाला की बहुत चिंता है। सोचने लगे ऐसा न हो कि लाला कहीं मेरे हाथों से छूट जाए, कहीं इस नदी में बह गया तो।
दो कदम जैसे ही आगे को बढ़े, मैया सोचने लगी बहुत देर हो रही है, क्योंकि जब अपने प्रियजन आते हैं ना तो उनसे मुलाकात का सब्र नहीं रहता, बहुत जल्दी पड़ती है। कितनी जल्दी हो कि मुलाकात हो जाए। जैसे ही आगे बढ़े पानी और ऊपर आने लगा, सीने तक पानी आ गया। वसुदेव सोचने लगे पता नहीं अभी यहाँ तक है, अभी तो आधे बीच में भी नहीं पहुंचे हैं। बीच में माँ कालिंदी और भी गहरी हो सकती हैं, क्यों ना मैं तो पीछे को लौट जाऊं। अब जैसे ही पीछे को निगाह डालने लगे, भगवान सोचने लगे कि बाबा को बड़ी चिंता हो रही है। पीछे से उनको शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। अब तो बाबा सोचने लगे कि अब तो इससे अच्छा तो आगे ही चलो, नहीं तो मुझे तो खाएगा ही सही, साथ में मेरे बालक को भी खा जाएगा। और आगे बढ़ने लगे। अब भगवान बार बार अपने पैर को उस डलिया से नीचे करते हैं। वसुदेव सोचते हैं कि कहीं लाला गिर न जाए, इसलिए उस पैर को वापस से अंदर रख देते हैं। और इधर मैया ऊपर के लिए आ रही हैं, हिचकोले खा रही है कि जल्दी से मेरे को चरण स्पर्श हो जाएं। जैसे ही कंधे कंधे तक पानी हुआ, लाला ने सोचा कि कहीं बाबा वास्तव में ही डर न जाएं, इसलिए अपना पैर थोड़ा लंबा कर दिया। और माँ ने जैसे ही चरणों को छुआ, बिल्कुल तलवे तलवे हो गई। माँ कालिंदी को पार करके वसुदेव आज गोकुल में पहुंच जाते हैं। बाबा नंद के घर पर जाकर के देखा तो सब सन्नाटा छाया हुआ है। जसोदा मैया सोई हुई है और उनके बगल में एक छोटी सी बड़ी सुंदर बालिका लेटी हुई है। पहले तो वसुदेव को अपने बालक को छोड़ते हुए बहुत दुख हुआ कि मैं अपने 6 पुत्रों को गंवा चुका हूं और 7वां पुत्र भी पता नहीं कैसे गर्भ छीण हो गया, और इस पुत्र से भी मैं दूर हो जाऊंगा। इस छोटी सी बालिका का बेचारी का क्या दोष है? यदि मैं इसको लेकर के कारागार में गया, सुबह होते ही कंस इसको मार डालेगा। लेकिन देव योग जो होना है वो होके रहता है। लाला को आज मां जसोदा के बगल में सुला दिया और उस बालिका को लेकर गोकुल से मथुरा में आ जाते हैं और पुनः हथकड़ियां बेड़ियां यूं की त्यों वसुदेव जी को लग जाती हैं, गेट लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, कंस के पास में सूचना पहुंचती है कि देवकी के
पुत्री का जन्म हुआ है। इतना सुनकर के कंस सोचने लगा कि आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र के लिए कहा था, ये बालिका कैसे हो सकती है। और पुनः उसने सोचा कि ये विष्णु की कोई न कोई माया है। हो सकता है कि वो स्त्री रूप में आया हो, क्योंकि समुद्र मंथन के समय पे भी उसने मोहिनी का रूप धारण किया था और दैत्यों को अमृत नहीं पीने दिया था। ये विष्णु की माया हो सकती है। कंस सीधा जेल में पहुंचा और देवकी से कहने लगा कि लाओ अपनी ये पुत्री मुझे दे दो। माता देवकी कहने लगी कि भैया ये तो निरीह बालिका है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। इधर आप पीछे की साइड चले जाइए सभी। और ये आपका क्या बिगाड़ सकती है, अतः आप मेरी विनती को सुन लीजिए और मेरी बात मानकर इस बालिका को छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। लेकिन कंस नहीं माना और देवकी से उस बालिका को छीन करके उसी फटिक से ला पर जैसे ही पटकने को हुआ, एकदम से वो बालिका उसके हाथों से उड़ गई और आकाश में अष्टभुजा मां दुर्गा का रूप धारण करके कहने लगी, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस क्षेत्र में पैदा हो चुका है। अब तो कंस हाथ मलता रह गया। और इधर में सुबह जब गोकुल वासियों को पता लगा कि बाबा नंद के यहाँ लाला हुआ है, तो सभी लोग बधाइयां ले लेके आने लगे। हो 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई।